ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है और इनमें से पुष्य नक्षत्र जो है 8वां नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र बेहद ही शुभ और उत्तम फल देने वाला माना जाता है और इस नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ और नक्षत्रों का राजा माना गया है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी जो है वो शनि है। तो देखा जाए तो हर 27वें दिन पुष्य नक्षत्र होता है, यानी हर महीने के 27वें दिन पुष्य नक्षत्र होता है। इसका नाम उसी आधार पर होता है जिस दिन ये आता है। जैसे सोमवार के दिन आया तो पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे कहते हैं सोम पुष्य नक्षत्र है। ऐसे ही मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, तो इन सब नक्षत्रों के दिन के हिसाब से ही कहा जाता है कि ये नक्षत्र है या ये बुध पुष्य नक्षत्र है, इस तरह से बात होती है। या गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये कहा जाता है। नक्षत्र यदि रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है, यानी पुष्य नक्षत्र यदि रविवार को आ जाए, बुधवार को आ जाए या गुरुवार को आ जाए तो अत्यधिक शुभ माना जाता है, अत्यधिक अच्छा माना जाता है। इस बार जो पुष्य नक्षत्र है वो 4-5 नवंबर को दीपावली से पहले पड़ने जा रहे हैं और 4 नवंबर की सुबह से लेके 5 नवंबर की सुबह तक इस बार जो है पुष्य नक्षत्र रहेगा दिवाली से पहले। खास बात यह है कि इस बार इस नक्षत्र को रविवार के सूर्योदय के बाद तक विद्यमान होने से इसकी शुभता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। यानी भी मैंने बताया कि रविवार को पड़े तो बड़ा अच्छा होता है, तो रविवार को ये पड़ रहा है और इसके मान के चलिए कि इसकी शुभता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह नक्षत्र इतना ज़्यादा शुभ है कि इससे शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग न देखें भी आप तो भी सारे कार्य किए, यानी शादी विवाह नहीं हो सकता लेकिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यानी खरीदारी आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, बड़े व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं। उसके लिए इन नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ नक्षत्र में खरीदारी का महत्व जो है इतना ज़्यादा है कि इस नक्षत्र में जो चीज़ें खरीदी जाती है माना जाता है कि वो स्थायी रूप से आपके पास रहेंगे, यानी स्थायी रूप से टिकी रहेंगे, लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती रहेंगे। इस नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होने के कारण इसमें सोना कह सकते हैं, चांदी, लोहा या परिधान, अन्न, इन सारी चीज़ों को यदि आप खरीदते हैं और या उसमें निवेश करते हैं तो मान के चलिए कि अत्यंत ये शुभ माना जाता है। इन कार्यों के लिए शुभ होता है पुष्य नक्षत्र। यानी पुष्य नक्षत्र में यदि आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करना है, मंत्र दीक्षा करनी है, उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है, भूमि क्रय विक्रय करना है, यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, वेद पाठ करना है, पुस्तक खरीदना या दान करना है, विद्या दान करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो इन सारे कामों के लिए ये नक्षत्र होता है बड़ा ही शानदार होता है, बड़ा ही बेजोड़ होता है कह सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? शादी विवाह के लिए ये नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ था, इसलिए विवाह को छोड़कर कोई अन्य कार्य इसमें आप करें वो सब सफल होंगे, लेकिन शादी विवाह इस नक्षत्र में जो है करना ब्रह्मा जी के श्राप के कारण बहुत फलीभूत नहीं होता है या बहुत फलित नहीं होता है। दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और इस बार पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग जो है दिवाली से पहले ही पड़ रहा है, यानी 4 और 5 नवंबर को। तो 4 नवंबर को यह सुबह 7:57, यानी 4 नवंबर को यदि एक देखें हम तो सुबह 7:57 से शुरू होगा और 5 नवंबर को यानी रविवार, यानी रवि पुष्य योग जो बनेगा वो 10:30 बजे तक रहेगा। तो इस कारण शनिवार और रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस दिन जो है एक साथ कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं, यानी 4 नवंबर 2023 के दिन बुद्धादित्य योग, पराक्रम योग और साध्य योग रहेगा और आपके काम को साधेगा, यानी स्थायित्व देगा। वहीं 5 नवंबर यानी रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, पराक्रमी योग रहेगा, बुद्धादित्य योग रहेगा, शुभ योग रहेगा, यानी कई योग रहेंगे। तो इस शुभ संयोग में 4 और 5 तारीख को आप महालक्ष्मी के साथ अपने कुलदेव या आराध्य देव की पूजा करने से महालक्ष्मी का वास आपके यहाँ होगा और घर में धन धान्य ये सारी सुख सुविधाएं आपके यहाँ भरी रहेंगी। तो इतना था पुष्य नक्षत्र के बारे में। निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और दिवाली से पहले पड़ रहा है, तो यदि आपको कुछ खरीदारी करनी है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो 4 और 5 नवंबर जो है बहुत ही विशेष दिन है, जहाँ पे कि आप सुबह 4 बजे 7:57 से लेके 5 तारीख को 10:30 तक कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी निवेश कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसके फल जो होंगे वो स्थायी होंगे, उसके स्थायी फल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अपने पैसे को एक अच्छे वे में खर्च करना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिन बड़ा अच्छा है। इस दिन आप ये सारे कार्य करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।